अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब, भी उनको भी खुशामदीद। प्रोग्राम के टॉपिक्स आप सब जानते ही हैं, जिस तरह की सियासत में हलचल है, और खान साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया हुआ है जो लॉन्ग मार्च के अख्तिताम पर, जो कल अहम उन्होंने इज्तिमा के अख्तिताम पर ये ऐलान किया कि जनाब वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, पंजाब की भी और खैबर पख्तूनख्वा की, जबकि दीगर जो असम्बलियाँ हैं जहाँ पर उनकी प्रेजेंस है, चाहे वो सिंध असम्बली हो या बलूचिस्तान, वहाँ पर भी जो उनके अरकान हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। इस ऐलान के बाद से अभी तक एक सियासी हलचल तो है, मुशावरतों का आगाज़ हो चुका है। खान साहब ने भी पीर को एक अहम इजलास तलब कर लिया जिस पर मज़ीद तारीख के हवाले से मुशावरत की जाएगी। फवाद चौधरी साहब का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर ही ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत का ये दावा है कि परवेज़ इलाही साहब ऐसा नहीं कर सकते, ना हम उन्हें करने देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उनके पास ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिससे वो परवेज़ इलाही साहब को रोक सकेंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब अपना क्लैरिटी से मौक़िफ़ दे चुके हैं कि जो खान साहब कहेंगे वो वही करेंगे और उसी दिन असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बाकी रह गए हैं, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आज़म सवाती साहब को एक दफ़ा फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या वजह है कि आज़म सवाती का ये मामला हल होने के बजाय मज़ीद तूल पकड़ रहा है? इस मामले पर कानून और इंसाफ क्यों खामोश है? क्यों आज़म सवाती की दादरसी नहीं हुई, जिसकी वजह से वो बार बार आके मज़ीद जारहाना बयानात देने पर मजबूर हो रहे हैं? क्या वाकई उन्हें ऐसा करना चाहिए या आज़ादी इज़हार राय है क्या? इसके हवाले से भी बात करेंगे। पहले चलूँगी मैं इमरान साहब की तरफ। अब खान साहब ने एक बड़ा उम्दा यॉर्कर कल खेला है, जो कि अब पीडीएम सोच रही कि इसको कैसे रोकें। लेकिन आपके ख्याल से हुकूमत के पास इसको रोकने का कोई ऑप्शन बाकी रह जाएगा अगर परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे कि वो वीडियो में कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, पहली बात तो ये कि इसमें कोई शक नहीं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल एक पॉलिटिकल शॉट खेला है, और उन्होंने एक ऐसा ये शॉट खेला है कि जिसने पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा दी है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि हुकूमती सफ़ों में उनके इस ऐलान से को उतनी उस तरह की खुलबली अभी तक नहीं मची जिससे शायद को लगे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, या वो, क्योंकि उनका ख्याल ये है, हुकूमती जो हैं लोग पीडीएम के, हमारी कुछ लोगों से बात हुई जो मौलाना साहब के भी करीबी ज़राए से, जरदारी साहब के भी और मुस्लिम लीग नून के भी, तो उनका ख्याल ये है कि शायद ये इमरान खान साहब ने ऐलान तो कर दिया है लेकिन अभी फौरी तौर पे करेंगे नहीं। और उसकी वजह यह है, जो हमने कल भी जिक्र किया था, कि वो टाइम उन्होंने दिया भी है और लिया भी है। दिया इसलिए है कि ये वो चाहते हैं कि इंटरवीन करें कुछ लोग और फिर मुज़ाकरात हों। उन्हें भी पता है कि मुज़ाकरात की टेबल पे ही अल्टीमेटली चीज़ों ने होना। और दूसरी बात लिया इसलिए है कि कल जो पीर को आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि उन्होंने मुशावरती इजलास भी बुला लिया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल बुला लिया। अब देखिए, मेन तो मामला है पंजाब का। केपी में तो पीटीआई के इंशाल्लाह इतने लोग हैं कि उन्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा तगदो की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सीएम भी उनका अपना है। अब यहाँ पे परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उनके इत्तेहादी हैं, और परवेज़ इलाही साहब ने कल मुनीस इलाही साहब का फौरी आया था रद्देमल, आज परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा, और वो कह रहे जी हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। और मुझे बज़ाहिर लगता भी ऐसा है कि चौधरी परवेज़ इलाही 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे अगर उन्हें इमरान खान। कल भी मैंने आपसे इस पे असेसमेंट ली थी, आपका यही ख्याल था। उसकी वजह है कि चौधरी परवेज़ इलाही और मुनीस इलाही सियासत के जिस मुकाम पे इस वक्त खड़े हैं, इमरान खान साहब को अगर वो फ़ायदा है तो उन्हें भी इसलिए फ़ायदा है कि उनकी भी अगली सियासत और ख़ास तौर पे आइंदा आने वाले इलेक्शन में पीटीआई के साथ के बगैर को बहुत अच्छी, मुझे नहीं लगता कि जो 10 लोगों ने इनको वोट दिए हैं, जो काफ लीग की 10 सीटें हैं, अगर उन्होंने मुस्तकबिल में वो सारी सीटें या इससे ज़्यादा जीतनी है तो उन्हें इमरान खान की मदद दरकार होगी। ठीक है, तो उनको पॉलिटिकली भी एडवांटेज उसी वक्त मिलेगा कि अगर वो खान साहब के साथ जुड़े रहें। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए लेकिन आपका इसमें मैं एक छोटी सी और भी चीज़ क्लैरिटी के लिए, आपका क्या ख्याल है कि खान साहब ने ये सिर्फ डरावे के लिए ऐलान किया है या वो वाकई इसमें सीरियस है? देखिए, इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी को जो लोग जानते हैं वो इस बात पे उनकी कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि खान साहब किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। वो सिर्फ डरा भी सकते हैं, धमका भी सकते हैं, और फिर अगर कोई ना डरे तो फिर वो काम कर भी जाते हैं। ठीक हो गया। वो इसलिए उनसे ये बाइद नहीं है कि वो वाकई ऐसा करें। अगर उन्होंने कहा है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अब उस पर वो कितना टाइम लेते हैं
ये अभी सोचने समझने। काज़मी साहब, आपके ख्याल से कितनी इंपॉर्टेंट चाल है ये खान साहब की जो उन्होंने कल खेल दी है? क्या ये ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है खान साहब के उस गोल के लिए जिसे वो अचीव करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं पिछले कई माह से? और क्या वाकई आपकी नज़र में हुकूमत के पास ऑप्शन है कोई कि वो इतने एतमाद से फिर रहे हैं कि जैसे कुछ होगा ही नहीं? देखें, सियासत में मुख्तलिफ कार्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि सियासत के अंदर जो है, स्पेशली जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, कि कोई एक ऐसा कार्ड है जिसको खेल के कोई भी बाजी पलट देगा। अब खान साहब ने जो आप जो हालात हैं उसको आप जज किस तरह करते हैं? आप दोनों तरफ के रिएक्शन से जज करते हैं। कल बहुत सारे दोस्त ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि शायद खान साहब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, क्योंकि तासुर ये कायम करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान स्ट्रीट पॉलिटिक्स करते हैं, वो तसादम की पॉलिटिक्स करते हैं, वो स्ट्रीट के जरिए जो है किसी जत्थे के जरिए वो आके इक्तदार पे काबिज होना चाहते हैं। ऑल्दो कि उनकी जो टोटल जदोजहद है वो ये कहते हैं कि हमें इलेक्शंस चाहिए। तो कल बहुत सारे लोग ये तासुर ले रहे थे और ये तासुर कायम करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपने सपोर्टर्स को लेके इस्लामाबाद में आएंगे, लेकिन उन ख्वाहिशात के बरक्स उन्होंने एक सियासी चाल चली और एक तरह से उन्होंने अपना एक जमहूरी राइट इस्तेमाल किया और कहा कि वो निज़ाम जिसके हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसके हवाले से हम ये समझते हैं कि वो निज़ाम फेल हो चुका है, हम उससे अपने लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। अब ये क्या उनकी चाल ठीक है या गलत है, इसका अंदाजा एक छोटे से जुमले में मैं आपको बता देता हूं कि हुकूमती रिएक्शन से आप लगा सकते हैं। कुछ अरसे पहले तक हुकूमत बार बार कहती थी कि जनाब केपी की असेंबली तोड़ें, पंजाब असेंबली से बाहर निकलें, इलेक्शन आपको मिल जाएगा। जब से खान साहब ने ये अनाउंस किया है, अब वही हुकूमत के दोस्त कह रहे हैं जनाब हम असेंबली नहीं तोड़ने देंगे, ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी, तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। तो हुकूमती रिस्पॉन्स से तो यही लगता है कि खान साहब ने जो ऐलान किया है वो हुकूमत के दिलों के ऊपर काफ़ी नागवार गुजरा है। ठीक, और आपके ख्याल से खान साहब कर भी गुजरेंगे या ये कोई टॉक्स के लिए एक उन्होंने दरवाज़ा खोला है, दबाव बढ़ाया है? देखें, जो बंदा गोलियां खा के और उसके बाद भी हाथ ऊपर करके कंटेनर से बाहर निकले और कुछ ही दिनों के बाद आपको जलसे करते हुए नजर आए, और वो भी उनके मुकाबले में जिनका 3 साल में जो है वो लंदन में है, इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, तो अभी भी आप ये पूछ रही हैं कि खान साहब कुछ कर गुजरेंगे? खान साहब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो खाम ख्याली है हुकूमत की अगर वो ये सोच रही है कि वो नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू अतर काज़मी साहब। लेकिन चौधरी साहब की भी राय जानते हैं। चौधरी साहब, इधर हम ये सुन रहे थे पिछले दिनों, बातें तो पिछले हफ्ते ये गर्म हो रही थी कि आसिफ जरदारी साहब फिर डेरे लगा रहे हैं लाहौर में और पंजाब हुकूमत को फिर से तलपट करने की कोई कोशिश शुरू होने लगी है। तो उनकी कोशिश को तो खान साहब ने ऐसा लग रहा है पहले से ही वो कामयाब कर दिया, वो पूरी की पूरी असम्बली तहलील करने के ऊपर तैयार हो गए। और ये बड़ा कल से हुकूमती वज़रा ये ताने भी मार रहे हैं कि आप तो हुकूमत ख़त्म करने आए थे, अपनी हुकूमतें ख़त्म करने का ऐलान करके चले गए। तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रैटेजी कहीं ये ना हो कि इधर से भी जाएं और फिर आगे भी वो बात भी ना बने? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही स्विफ्ट होगा और ये बहुत ही फास्ट ये मामला होगा, और ये वेल डेलिब्रेटेड एक मूव है। इस पे जो सीएम्स हैं पंजाब के और केपी के भी, वो ऑन बोर्ड हैं। इसीलिए आपने देखा कि मोहन सलाई साहब ने का रिएक्शन का जो आया वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में आया था। इसी तरह से परवेज़ अली साहब का आज जो है वो बड़ा एक नपा तुला और एक बड़ा ही उन्होंने बिल्कुल क्लियर अपना जाके स्टांस दिया है। तो ये बात अगर कोई ये सोच रहा है या किसी इस गलतफहमी में है कि इमरान खान साहब ने अब जो करना है वो उनका ये एक बहुत ही संजीदा, बहुत ही एक कैलकुलेटेड और बहुत ही एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल वार है। और इसको जो है फेडरेशन को, जो पीडीएम की जो हुकूमत है, इसको अंडू करने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो तगोदो करनी पड़ेगी। और अब एक ये भी तासुर जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि ये तगोदो अब क्योंकि सियासतदानों को खुद करनी पड़ेगी, तो कहीं से कोई इमदाद नहीं आएगी। लिहाजा इसके जो मामलात हैं या इसके आफ्टर मैथ है, इसके शॉक्स जो है वो सब कोई इन्हीं सियासी जमातों को फील करने पड़ेंगे। अब देखिए ना, इसके जो मुकाबले में पीडीएम के पास कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। अभी तक वो बिल्कुल क्लूलेस है कि इस सूरत हाल में क्या करेंगे, क्योंकि अगर वो उसकी जाते हैं, उसको डिले कराते हैं, तो वो भी पॉलिटिकली नुकसानदेह होगा। ये पॉलिटिकल जमातें या पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो इलेक्शन में हारने के ये जानते बूझते भी कि हम हार जाएंगे, वो लाजमी
उसमें जो है अवाम के पास जाने से कभी घबराते नहीं हैं। तो इस वक्त जो वफाकी हुकूमत की या PDM की कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। जरदारी साहब का लाहौर में आना या ना आना इस सूरत हाल के बाद वो उतना मैनिकेज नहीं रह गया है। अगर तो दोबारा एक नोटाक्रेसी की, एक हॉर्स ट्रेडिंग की एक रिवायत शुरू करनी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। चौधरी साहब इसको जरा डाइसेक्ट कर लेते हैं। चलिए, आप कोई कमेंट है कोई? नहीं, चलिए आप अपना सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि इस पे डाइसेक्ट कर लेते हैं कि इसमें ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। अदम एतमाद, क्या वो आ सकती है? गवर्नर रूल, क्या वो लगाया जा सकता है? क्या बंदे तोड़े जा सकते हैं? क्या परवेज़ इलाही साहब को अपने साथ मिलाया जा सकता है? ये 4 ही ऑप्शन है, और वो भी ये सारे ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक के लिए ही हो सकते हैं जो पंजाब के लिए वो अपनाए। अच्छा समीना, मैं इसी पे बात करने लगा था। देखें, जो सबसे आखिर में आपने ऑप्शन दी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को साथ मिलाया जा सकता है, तो उसका जवाब तो वो आ गया। मैं यही कह रहा हूँ कि ये तो मुझे तो बज़ाहिर नामुमकिन अब नजर आता है। ठीक है, ये ऑप्शन निकाल दें। उसकी वजह ये है कि अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली भी ठीक हो गया ना, वो तो हम पहले गए। अब ऑप्शन अदम एतमाद, मुझे जो वो कह रहे हैं सेशन में असेंबली अदम एतमाद नहीं आती। मुझे जो इस वक्त सबसे लग रहा है ना, वो ये लग रहा है फिजिबल चीज़ ये हो सकती है जिसपे मुस्लिम लीग नून के जो हल्के हैं करीबी, उनका ये कहना भी है कि कल जो उनकी है पार्लिमानी पार्टी का इजलास, उसमें ये ऑप्शन डिस्कस भी की जाएगी। और वो ये है, गवर्नर जो हैं वो इनसे ये कहें कि आप एतमाद का वोट लें। अब अगर एतमाद का वोट लेने का कहते हैं तो आइन के मुताबिक गवर्नर जो हैं वो वज़ीर आला से कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। आइन के मुताबिक वो कह तो सकते हैं, लेकिन क्या आइन ये कहता है कि जी आपने फिर एतमाद का वोट लेना है तो आपको 186 लोग पूरे करने पड़ेंगे? कुछ लोगों का ख्याल है, जो आइनी माहिरीन है, कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि 186 का ऑप्शन हो। उसमें यह है कि जो ऐवान में उस वक्त मौजूद हों लोग, उनमें से जिसकी अक्सरियत होगी, अगर वज़ीर आला अक्सरियत में अपने लोग ले आते हैं सामने, शो कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि एतमाद का वोट हो गया। और अगर नहीं होता तो फिर उनकी वज़ारत आला इसमें मेरा एक सवाल और भी है कि अगर वो एतमाद का वोट लेने के लिए कहते हैं तो क्या तहरीक अदम एतमाद जब जमा करा दी जाती है, असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते वज़ीर आला, तो अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाए तो उस वक्त भी क्या आइन यही पाबंदी लगाता है कि उस वक्त तक फिर वज़ीर आला नहीं डिसॉल्व कर सकता? बल्कि चौधरी साहब से पूछें क्या? चौधरी साहब से पूछ लेते हैं, लेकिन मेरी राय में इस पे आइन कुछ नहीं कहता। आइन तो फिर तो उन्हें टेंशन ही नहीं है भाई, आप उन्हें बोल दें, वो कहते हैं भाई मैं नहीं लेता, मैं असेंबली डिसॉल्व करता हूँ। क्यों चौधरी साहब, क्या अगर अदम एतमाद की बजाय एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाता है तो क्या फिर वज़ीर आला उस वक्त असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता? नहीं, ये जो कंडीशन है कि जो असेंबली की रेजोल्यूशन जो उसको जो डील करता है प्रोविंशियल असेंबली में, वो आर्टिकल 112 है। उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो है वो अगर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो है उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो चुकी हो या उनके ख़िलाफ़ कामयाब हो चुकी हो, तो वो रेजोल्यूशन की जो असेंबली को तहलील करने की हिदायत नहीं दे सकते। ऐसा जो मामला है आर्टिकल 130(7) में वो नहीं है। और गवर्नर को जो एतमाद का वोट कहने के लिए भी उनको अपनी सेटिस्फेक्शन यानी उनको रीजनिंग देनी पड़ेगी। अगर आपको याद हो तो एक जो जब उमर चीमा जो है वो नहीं दे रहे थे अपना हलफ हमजा शहबाज शरीफ साहब को, तो वो फिर अदालत ने कहा कि नहीं, आप हलफ देने के पाबंद हैं और आपको वो उसमें गवर्नर साहब की चलिए, ये तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा क्लैरिटी से बता दिया। इसका मतलब तो ये हुआ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर इस ऑप्शन की तरफ भी जाएं तो बंदे पूरे या वोट किसके पूरे नहीं पूरे, इस बात को तो बहस को एक तरफ रख दें। भाई असल काम तो ये है ना कि असेंबली वो डिसॉल्व कर सकते हैं नहीं, वो अगर फिर भी कर सकते हैं तो ये तो फिर बात ही बेमानी हो गई कि नंबर पूरे हैं या नहीं है या मेजॉरिटी कितनी चाहिए होगी। देखिए, अगर गवर्नर ये बात उनसे कह दें कि आप एतमाद का वोट लें, तो क्या उस लेटर के बाद जो गवर्नर की तरफ से चौधरी साहब उन्हें जारी होगा वज़ीर आला का, तो फिर वज़ीर आला उस दौरान भी असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं? जी यही तो वो बता रहे हैं। नहीं हजूर, ये इस तरह से नहीं होता। मैं आपको जरा तरीक़ेकार वज़ा कर दूं। ये रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वहाँ पे असेंबली में एक आदमी जो है वो ये लिखता है और वो ये वजूहात देते हैं। बिल्कुल। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक गवर्नर और वज़ीर आला की आपस में बनती नहीं है तो सुबह नाश्ते के वक्त वो एक लेटर लिख दें कि भाई आप एतमाद का वोट लें। इधर का आइन जो है वो बड़ा संजीदा डॉक्यूमेंट है,
ज़ाहिर है उसको आपको जब इंटरप्रेट करते हैं या उसको देखते हैं तो उसको भी बड़ी एक संजीदगी के साथ ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, मैं जरा काज़मी साहब का भी इस पे ले लूं जो है वो ठीक है। चौधरी साहब ये तो पॉइंट क्लियर हो गया, लेकिन अभी दो ऑप्शंस तो हमने डिस्कस किए। काज़मी साहब से भी मैं पूछती हूँ, काज़मी साहब जो बज़ाहिर आईनी ऑप्शंस नजर आ रहे हैं उसमें तो नहीं ऐसा बज़ाहिर लग रहा कि उन्हें रोका जा सकता है असेंबली डिसॉल्व करने से, लेकिन आपके ख्याल से ये जो मुशावरती इजलास हैं और जो कि जरदारी साहब को समझा जाता है कि वो कोई पता नहीं कोई जादूगर है या कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ले आएंगे, तो डू यू थिंक सो कि उनके पास कोई ऑप्शन हो सकता है? देखें, ऑब्वियसली ऑप्शन वो इस्तेमाल करने की कोशिश तो करेंगे। आप अगर हालिया तारीख देख लें कि हमने देखा कि उन्होंने किस तरीके से 10 वोटों को मुस्तरद किया, वो भी हमने देखा। उस हवाले से भी आईनी माहिरीन की अपनी राय थी। तो हुकूमत की तो पूरी कोशिश होगी, इसलिए कि अगर असेंबली टूटती है और KPK की भी असेंबली भी टूट जाती है और आप फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हैं, क्या इस वक्त मौजूदा हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है? कतन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनकी तो पूरी कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा कोई हल निकाला जाए जिससे असेंबली को तोड़ने से बचाया जाए। तो वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी लीगल और आईनी चीजें हैं। जिस तरह पहले भी तहरीक ऐसा भी हो सकता है काज़मी साहब कि वो गवर्नर रूल जबरदस्ती किसी तरह नाफिज कर दें, उसके बाद वो अदालतों में जाए, मामला लंबा पड़े, वो अलग बात है, लेकिन वो किसी ना इसको जाहिर है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाएं। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज भी लगाना कोई इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जो मैं अगेन वो उसी बात पे आऊंगा कि जो हालिया 6 महीने में हमने देखा, वो कोशिश करेंगे, हर तरीके से कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ को रोका जाए, इसलिए कि वो इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते। इलेक्शंस में वो जाएंगे तो उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। और खान साहब के इस ऐलान से पहले ही हमारे पास खबरें आ रही थी कि पंजाब के अंदर हुकूमत गिराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मियाँ साहब की वापसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब में एक ऐसी हुकूमत हो जो मियाँ साहब के वेलकम का इंतज़ाम करे। बिल्कुल ठीक है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और क्या अगर वाकई खान साहब असेंबली तोड़ के चले जाते हैं इलेक्शंस की तरफ, तो क्या वाकई मुमकिन रह पाएगा कि बाकी सूबे जो हैं वो इस इलेक्शन से अलग थलग रहे या वफाक इस इलेक्शन से अलग थलग रहे? तो अल्टीमेटली तो इन जमातों को भी निकलना पड़ेगा, ग्राउंड पर लोगों में जाना पड़ेगा। फिर क्या वो सिर्फ इस हद तक जाएंगी? डिटेल में बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सिचुएशन ऐसी है कि जाहिर है कि अब हुकूमत को कुछ ना कुछ तो इस सिलसिले में रिएक्शन देना है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करना है, कोई हिकमत अमली बनानी है, क्योंकि इस ऐलान के बाद वो खुद को अलग नहीं रख सकते बिल्कुल। लेकिन फैसल चौधरी साहब, आपसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि अगर हुकूमत इस दौरान, जब ये 1 हफ्ते के दौरान अभी डेट अनाउंस नहीं होती, तो क्या अगर उनकी तरफ से कोई संजीदा कोशिश होती है टॉक्स के लिए, मिनिमम आपके ख्याल से वो कौन सी डेडलाइन है जिस पर इलेक्शन के लिए खान साहब भी कुछ थोड़ी सी डेट आगे बढ़ा दें, कुछ वो पीछे आ जाएं, तो कहाँ पे जाके आपको लगता है कि कंसेंसस डेवलप किया जा सकता है और फिर सब एक साथ इलेक्शन में जाएं? देखिए, इसके लिए तो जो हुकूमत को एक डेट ऑफ इलेक्शन जो है वो देनी पड़ेगी। फिलहाल जो यकनकाती एजेंडा इमरान खान साहब का है वो तो है कि आप इलेक्शन जो है वो करवाएं, जल्द से जल्द करवाएं। लिहाजा अगर इस बात के ऊपर बात होती है तो मैंने एक पहले भी कहा था कि ये बात, इसके मामलात जो अरेंजमेंट करने में जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि मार्च या मार्च अप्रैल मई तक इलेक्शन जो इन 3 महीनों में से कोई एक डेट जो है अगर वो हो तो वही एक फीजिबल डेट है। जाहिर है हतमी तौर पे वो क्या करते हैं वो तो उनका फैसला है, लेकिन अगर ये बात इस पे आ जाती है, देखिए इतने बड़ी तादाद में अगर असेंबलियों से इस्तीफे या असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी तो इसमें एक और भी जो है मामला है, ये फिर असेंबलियाँ अगले 5 साल के लिए मुंतखब होंगी, जिसका मतलब ये है कि नेशनल असेंबली के इलेक्शन फिर प्रोविंशियल असेंबलीज में जो अगर वो नहीं होते टाइम पे, मतलब अगर वो नहीं मामला इस पे होता तो जिन सूबाओं की असेंबली तहलील होगी तो 90 दिन के अंदर अंदर तो वहाँ पे इलेक्शन होंगे। तो फिर अगले कौमी असेंबली के जो इलेक्शन है वो 126 सीटों पे तो ज़िमनी इलेक्शन होगा 123 सीटों पे, लेकिन वो जो मामला बाकी सीटों का है वो फिर इन सूबों की मौजूदगी में होगा। तो वहाँ पे इतनी बड़ी हलचल जो है, इसको कोई भी जो इदारा भी और कोई भी
मुल्क और कोई भी हुकूमत जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो अगर ये मामला हो जाता है, जिसके बहुत इम्कान है इस हफ्ते में, तो फिर इनएविटेबली मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। लेकिन रात से तो क्या कोई इस सिलसिले में हुई है डेवलपमेंट, कोई टॉक्स की, कोई इंडिया आया हो इधर उधर से, कोई उड़ता पुड़ता पैगाम कोई आया हो कि भाई रुके जरा थोड़ा सा देखते हैं, कोई खबर है इस बारे में अंदर की? नहीं, उड़ता फुड़ता पैगाम तो अभी इमरान खान साहब का ही कल गया है, और उसके बाद काफ़ी उड़ता फुड़ता मैं देख रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत में काफ़ी उड़ती फुड़ती चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये मैं पहले भी मैंने आपसे शायद ये बात की थी इस प्रोग्राम में कि इसहाक डार साहब की जब मुलाकात हुई थी सदर अलवी साहब से, तो वहाँ पे इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था। तो उसमें यकनिकाती एजेंडा जो इमरान खान साहब की जो ये टॉक्स का जो मामला है, अलवी साहब अपने तौर पे इसको बहुत कर रहे थे, कोशिश करते रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि उनका तो एजेंडा है कि वो अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, तो वो टॉक्स तो आप एक दूसरे के साथ करेंगे, पैगाम रसानी ज़रूर की जा सकती है। तो उसमें अगर आप एक इलेक्शन की इजाज़त दें, तो उस वक्त पीडीएम की हुकूमत जो है, असल में पीडीएम का प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ शॉर्ट कॉलर, जो शरीफ पीएमएल नवाज है, वो शॉर्ट्स कॉल नहीं कर रही। इस वक्त उनका तमाम दारोमदार है फजल रहमान के ऊपर और आसिफ जरदारी के ऊपर, और ये दोनों अशखास जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की गाय के ऊपर अपना एक एक छटांग गोश्त बचा के बैठे हुए हैं, और इन्होंने वो पूरी गाय ज़बह कर दी है। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में जो हाल कराया है, उसमें जो उसका शख्साना, उसका जो गाय श्रिंक होके बकरी तो नहीं बन गई, वो जरदारी साहब के ऊपर और फजल रहमान साहब के ऊपर जाता है। ठीक हो गया। चले, ये तो इंटरेस्टिंग आपने सारी सिचुएशन सामने रख दी, लेकिन इमरान साहब आपकी क्या खबर है अंदर की कि क्या इस हफ्ते में कोई पैगाम भेजा जाएगा कि खान साहब जान दो, थोड़ा जा हाथ हौला रखो, रुक जाओ ज़रा, कोई टॉक्स का आगाज़ हो जाएगा? और ख़ास तौर पर अब नई लीडरशिप भी आ गई आर्मी की भी, तो आपको लगता है कि इदारे भी इस सिलसिले में कुछ किरदार अदा कर सकते हैं? इदारे कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। हाँ जी, इदारों ने तो फिलहाल ये तय किया, हाँ जी, वो इदारों ने ये तय किया कि सियासतदान आपस में बैठ के तय करें, क्योंकि ये आके पहले हमारे घुटने पकड़ते हैं, फिर बाद में हमारा गला पड़ता है। हाँ वाकई, और यहाँ बाकायदा ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि पहले ही हमारे घुटने पकड़ते हैं। तो फिर अब क्या टॉक्स का कुछ मामला ये है टॉक्स का कि मुझे नहीं लगता कि इसी हफ्ते टॉक्स शुरू हो जाए। अच्छा, हाँ जी, मुझे लगता है कि पीडीएम भी जो है इस पे जितना भी टाइम गेन कर सकेगी करेगी। वो ये कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को लिंगर ऑन किया जाए। ये ज़रूर है कि शायद इस हफ्ते या अगले हफ्ते को जो होती है ना पैगाम रसानी, कोई इशारेबाजी, कोई इस तरह से मामला शुरू हो जाए कि जी कुछ करते हैं, आते हैं, जाते हैं, आनियाँ जानियाँ शुरू हो जाए। लेकिन जो प्रॉपर मुज़ाकरात है, मुझे लगता है कि वो कोशिश करेंगे कि जितना भी टाइम गेन कर सकें। दूसरी तरफ जो ये मैंने इनसे बात की कि आपके ख्याल से कितना पीडीएम पीछे आ सकती है और कितना इमरान खान साहब जो इलेक्शन है उसको आगे ले जा सकते हैं, ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ रही हूँ। मैं अभी राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट देख रही थी, वो तो इस तैयारी में है कि जो ड्यू टाइम बनता है उससे भी ज़्यादा 6 महीने ले लिए जाए। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने तो जो कहा ना कि जी 6 महीने हम बढ़ा भी सकते हैं, उनकी बात को आप छोड़ दें। ख्वाहिश तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। हाँ भाई, ओहो वज़ीर दाखिला ये ख्वाहिश नहीं कर सकता। नहीं, मेरा मतलब ख्वाहिश की नहीं मैं बात करी, मैं कह रही हूँ उन्होंने किसी एमा पर ही किसी की बात की होगी। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये असल में ना नर्व्स की जंग है। अब वज़ीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह साहब, वो ये समझते हैं कि इस तरह की बयानबाजी करके तो वो शायद पीटीआई के लोगों को भी अंडर प्रेशर लाएंगे कि देखिए जी उन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो मज़ीद 6 महीने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप कुछ दिन पीछे चले जाएं, जो हमने पिछले हफ्ते या शायद उससे पिछले हफ्ते भी इसमें बात की थी कि इलेक्शन कमीशन ने एक रेक्विजिशन भेजी थी कि जी हमें 47 अरब रुपए चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए इसी साल। अच्छा, उसका मतलब ये है कि आपने 30 जून से पहले इलेक्शन करवाने हैं। ICC ने पहले वो प्रूव की, फिर उस पर कोई इतराज़ हो गया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि चलें जून तक इलेक्शन हो जाए। तो शायद मुझे ये लगता है कि मई जून में इलेक्शन हो जाए। और इमरान खान साहब को भी अब फेस सेविंग चाहिए। इमरान खान को भी अब ये नहीं है कि वो इस पर मज़ीद है कि नहीं जी अभी इलेक्शन होंगे।
उन्हें भी अगर हुकूमत 2-3 महीने पहले इलेक्शन कर लेती है और दोनों मिल अब तो बात ही इतनी रहेगी ना, 6-7 महीने जब रह जाएं तो फिर 3 महीने वो आगे कर लें, 3 महीने वो पीछे कर लें, यही बात बनेगी। बात कहीं ना कहीं तय हो सकती है, ये नहीं है कि भाई बिल्कुल ये बात कहीं, क्योंकि अगर अगले महीने तक भी असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं, 3-1 महीने की, तो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट भी बनती है। दूसरी एक बात जो कल हिलाली साहब हमारे शो में कर रहे थे, उस पर भी गौर करें कि हो सकता है आपस में जब मुज़ाकरात हों तो हुकूमत और अपोजिशन यानी इमरान खान साहब और पीडीएम के लोग इस बात पे भी कुछ कंसेंसस कर लें कि आईएमएफ से किस्त मिल जाए, उसके बाद हम इलेक्शन अनाउंस करें, ताकि वो ये ना इतराज करें कि जी आने वाले अब आएंगे तो होगा, क्योंकि मुल्क की जो इकोनॉमी सिचुएशन को भी देखना पड़ेगा। अतर काज़मी साहब, आपको इलेक्शन इस वक्त जनरल इलेक्शन कहाँ पर नजर आ रहे हैं, किस महीने में नजर आ रहे हैं, और फेस सेविंग इमरान खान साहब को इस वक्त चाहिए होगी या फिर पीडीएम को चाहिए होगी? देखें, आपने जिस तरह जिक्र अभी किया कि राना साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया है, देखें इनकी तो ख्वाहिश यहाँ तक होगी कि मैलान में बैठे हुए ही मियाँ साहब को वज़ीर आज़म का अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाए पाकिस्तान से। तो ख्वाहिशात पे तो नहीं चलती। अपॉइंटमेंट, दूसरी चीज़ ये आपने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वज़ीर आज़म की अपॉइंटमेंट होगी। हाँ नहीं वो इसलिए कि अब वो यहाँ पे तो आपको पता है सियासत से तो किसी और का कोई ताल्लुक नहीं है, तो अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती रहती हैं। एनीवे, वो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, देखें मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत इस वक्त इमरान खान साहब को इलेक्शंस देगी और अगले 6 महीने में भी इलेक्शंस देने पे राजी होगी। हाँ, मजबूर होना एक अलग बात है, खुशी से ये कभी भी इमरान खान को इलेक्शंस नहीं देंगे। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये हुकूमत हर वो काम कर रही है जो कोई भी आईनी हुकूमत करती है। इन्होंने तैनाती भी कर ली, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद कोई तैनाती होगी तो उसके बाद सूरत हाल चेंज हो जाए, जिस तरह इमरान साहब ने पहले फरमाया इदारे साइड पे हो चुके हैं, इन्होंने तैनाती कर दी है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी किसी किस्म की कोई तब्दीली आएगी, बल्कि मुझे ये हुकूमत 4 दिन से जो पहले हुकूमत थी उससे ज़्यादा मजबूत हुकूमत लग रही है। तो ये तो पूरी इनकी कोशिश होगी कि ये अपना टाइम पूरा करें, और अगर उसमें ये किसी किस्म की एक्सटेंशन कर सकते हैं असेंबली में इस दफा, तो ये वो भी कोशिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, अगर ये मजबूर हो गए, अगर असेंबलियां टूटती हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन ये राजी नहीं होंगे इतनी जल्दी इलेक्शंस के। नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रही कि ये राजी और बखुशी जाएंगे, मैं तो यही तो पूछ रही हूँ कि मजबूर होके कहां तक मजबूरी का फायदा उठा सकेंगे इमरान खान साहब, कितना के पीछे ले आएंगे उन्हें? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे इस वक्त उतने मजबूर भी नहीं नजर आ रहे। इन्होंने जो कुछ अचीव करना था वो ये करते जा रहे हैं। मुझे ये इस वक्त मजबूर, देखें आप इनको देख लें, अभी इसाक डार साहब को नैब के मुकदमे में रिलीफ मिला है, इनके सारे काम हो रहे हैं। मजबूर लोग जो हैं वो इटली में हॉलीडेज मनाते हैं, ये तो इस वक्त तो इनकी एजाशी लगी हुई है, ये तो सब कुछ वो कर रहे हैं जो ये करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ मैं छोटी सी बात पीटीआई के हवाले से भी करूंगा कि जिस चीज के ऊपर ये 3 साल 4 साल या हमेशा तनकीद करते रहे कि जनाब डिफेक्टो ये बन गया, मरियम डिफेक्टो वज़ीर आज़म बन गई, हमजा शहबाज डिफेक्टो वज़ीर आला बने हुए, तो इस वक्त पंजाब के अंदर आप देख लें इनके जो इत्तेहादी हैं मोनस अलाई साहब, वो भी डिफेक्टो वज़ीर आला बने हुए। पंजाब हुकूमत का कोई इश्तिहार हो उसमें वो खड़े होते हैं, किसी जगह पे कोई मीटिंग हो उसमें वो होते हैं, पहले वो ट्वीट करते हैं कि मेरे अब्बू जो हैं वो असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। भाई ये किस इस तरह चलती हैं हुकूमतें? तो इनका तर्ज अमल भी उसी तरह ही है जिस तरह पिछली हुकूमत का था। वो उनके ऊपर ज़िलाई को वज़ीर आला भी तो उन्होंने ही बनवाया ना, तो फिर वो इसलिए भी डिफेक्टो वज़ीर आला बने हुए। लेकिन इसमें एक चीज परवेज अलाई साहब खुद ट्वीट कर देना जरूरी है मोनस अलाई साहब का कि मेरे अब्बू जो है वो नहीं तोड़ेंगे। बिल्कुल सही आपकी उसमें बात, प्रिंसिपली आपकी बात ठीक है। लेकिन अतर काज़मी साहब, एक चीज़ मुझे आपके जाने यानी ब्रेक पर जाने से पहले आपसे ज़रूर मैं राय जानूंगी कि थोड़ी आपने बात की कि वो भी अब इस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल है और वो कह रहे हैं बस ठीक है, आप उसमें अपॉइंटमेंट भी इन्होंने अब कर लिया, वो भी साइड पे हैं। लेकिन आप समझते हैं कि पीटीआई के लिए जो एक हॉरिफाइंग सा पिछले सिनेरियो चल रहा था, जिसमें ऐसे लग रहा था कि उनको खूब ठुकाई हो रही है, उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है, इस तरह उसमें कोई तब्दीली आ गई है? अब थोड़े से उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं पिंडी में, या हो जाएंगे? देखिए, ये तो टू बी ऑनेस्ट इस वक्त कहना मेरे उसमें नहीं है बस में कि मैं इसमें क्या कह सकूं, इसलिए कि मेरे पास कोई इस तरह की इतलात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई आप ड्रामेटिक चेंज नहीं देखेंगे। और हालिया ये जो आज की एपिसोड हुई आजम स्वाति साहब की और दीगर कुछ चीज़ें हुई, उनको तो देख के यही लगता है कि मुझे एकदम से वो होता है ना कि ओवरनाइट 180 डिग्री को चेंज आ जाएगा। ओवरनाइट मुझे कोई चेंज नहीं नज़र आता, इसलिए कि जो भी शिफ्ट होगा वो आहिस्ता आहिस्ता होगा।
आहिस्ता आहिस्ता होगा। और इमरान साहब भी यही बात कहते हैं कि इदारों की पॉलिसियां कोई एकदम शख्स के बदल जाने से नहीं बदलती नजर आती, लेकिन चौधरी साहब भी सोचते हैं या नहीं। और आजम सवाती साहब की जो एपिसोड है जिसका भी जिक्र भी किया, उस पर भी हमें बात करनी है ब्रेक से वापस आकर। आजम सवाती साहब को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो मामला है सारा, ये आज़ादी इजहार राय है या ये वाकई कोई गमो गुस्से का मामला है जो इदारे को इनके ऊपर है, या फिर आजम सवाती साहब भी कुछ लिमिट क्रॉस कर रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? एक बात होगी ब्रेक के बाद। आजम सवाती साहब को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बहुत ज़्यादा बिलबिलाए, रोए, सब कुछ उन्होंने अपने जुल्म मजालिम बताए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी गए, बार बार गए, तमाम सेनेटर्स गए पीटीआई के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उस तरह से सुनवाई ना हुई। उनके फिर से ट्वीट्स में बहुत ज़्यादा वो इश्तियाल भी नज़र आया। तकरीर भी जो उन्होंने कल जलसे में की वो भी बड़ी मुश्तिल और जारहाना तकरीर थी। तो क्या इसकी वजह है? क्या उस सिस्टम ने उन्हें ऐसा करने पे मजबूर कर दिया या वो भी कुछ लिमिट क्रॉस कर रहे थे? इमरान साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए समीना, बात सीधी सी है। बात ये कि हम जब बात करते हैं ना आज़ादी इज़हार राय की, तो देखिए हम सब लोग जो जितने भी इस वक्त यहाँ बैठे हैं इस बात के दाई हैं और हमेशा से सपोर्ट रहे हैं कि आज़ादी इज़हार राय जो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास लाइसेंस टू किल आ गया, यानी आपके मुंह में जो आया आप कहते चले जाएं। आजम सवाती साहब के साथ जो हुआ, हमने यहीं बैठ के उसको बहुत कंडेम किया, हम उसकी बहुत मजम्मत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन स्वाति साहब को भी ये सोचना चाहिए कि आइन का आर्टिकल 19 जो है वो इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा देता है कि आप अदालतों के बारे में और कौमी सलामती के इदारों के बारे में इस तरह का रवैया नहीं बनाएंगे कि आप हर वक्त उनको निशाना ही बनाते रहें। आपने जो गुफ्तगू की, एक एक्शन हुआ, आपने उस पर रिएक्शन कर दिया। अब उस रिएक्शन के बाद अब सेनेट की एक कमेटी भी बन गई, उसके 3 इजलास हुए, तीनों दफ़ा इन्हें बुलाया गया, ये पेश ही नहीं हुए। अब झूठी या सच्ची जो भी ये कहते हैं, क्योंकि FI ये कहता है कि जी जो वीडियो मुबैना तौर पे थी वो जाली है। अगर वो जाली है तो वो कैसे साबित होगा? सेनेट की कायमा कमेटी में तो सब लोग मौजूद है ना, आप वहाँ जाए तो सही, अपना केस तो लड़ें। आप कह रहे हैं कि नहीं वहाँ आप जाएंगे नहीं, अब वो कमेटी भी ख़त्म हो रही है। मामला ये है कि 3 इजलासों में किसी एक में ही चले जाते। सिर्फ ये करना कि सिर्फ आप ट्वीट पे दोबारा शुरू हो जाएं, लोगों को गालियां देना शुरू हो जाएं और जलसों में तकरीरें करके, भाई आपके साथ जो जुल्म हुआ है उस पर तो किसी को इनकार नहीं है, लेकिन आप फिर कानूनी तरीका इख्तियार करें ना। साहब, बहैसियत इदारा तो किसी इदारे को भी नहीं निशाना बनाया, कुछ शख्सियत के किसी कंडक्ट के ऊपर क्या तनकीद करना भी इसी में आता है कि जो आइन के आर्टिकल, शख्सियत कोई भी हो, किसी के बारे में गालिम गलोच करना, बाकायदा गालिम गलोच करना, इसकी इजाजत तो नहीं है। आप तो एक मुहज्जब आदमी है, अवामी नुमाइंदे हैं, और आपके साथ ज्यादती जो हुई है उसके लिए कानूनी तरीका अपनाएं। ठीक है, लेकिन कानूनी तरीका जब अपनाने की कोशिश की गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप क्यों नहीं किया मामला? हमने देखा 15 दिन सेनेटर्स जाते रहे, उन्हें तो अंदर भी नहीं घुसने दिया गया। तो चौधरी साहब, आपका बहैसियत लॉयर भी और फिर जिस तरह से आप इसको एक यूं कह लें कि इंसानी हुकूक के मामले को भी देखते हुए, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? देखिए, बात यह है कि सिर्फ एक साइड को कानूनी इस्तिस्ना या कानूनी कवर जो है वो हासिल नहीं है। सेनेटर सवाती के साथ जो हुआ, बिल्कुल मीडिया पे मजम्मत की गई और हर जगह पे की गई। मजम्मत काफ़ी नहीं है, इंसाफ मिलना चाहिए था, इंसाफ नहीं मिला। कानूनी तरीका के लिए जो भी मुमकिन मामला थे वो गए, वो 15 दिन तक अपने सेनेटर्स के साथ सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, वहाँ पे एप्लीकेशनें भी दी, लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। आज उनके वकील ने जब उनको पेश किया गया तो उन्होंने ये कहा अदालत को, ही इज़ अ डेड मैन वॉकिंग, यानी वो आदमी एक जिंदा तो है लेकिन एक जिंदा लाश है। जो उनके साथ हुआ है, जो उनके साथ ज्यादती की गई, जो उनके साथ एक सलूक रवा रखा गया, ये बातें तो बिल्कुल ठीक है, इस बात पे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करने की बात नहीं की जा सकती, किसी को नहीं होनी चाहिए बात इजाज़त। लेकिन जो उनके साथ हुआ है उसके सामने रखते हुए
उनको इग्नोर करना ज़्यादा बेहतर काम था, या उनके साथ दोबारा ये ज़्यादती करना जो है वो मामला था। आज अदालत ने एप्लीकेशन जिसमें उन्होंने ये इस खदशे का इजहार किया कि उनको टॉर्चर किया जाएगा, आज वो उन्होंने पुलिस फाइल का हिस्सा और अपने फैसले का हिस्सा बना दिया है। पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है, जो स्वाति साहब है, स्वाति साहब पाकिस्तान के उस मुआशरे की चौधरी साहब अगर मैं रॉन्ग हूं, लेकिन उन्होंने तो शायद ये भी खतरे का इजहार किया, सिर्फ टॉर्चर ही नहीं, उन्हें तो ये भी है कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा। उन्होंने इस खतरे का भी इजहार किया है शायद, मुझे करेक्ट कीजिएगा। बिल्कुल, ये उन्होंने लिखा है, एप्लीकेशन दी है, और उन्होंने कहा है कि उनको ये जब अरशद शरीफ साहब के खिलाफ भी इसी तरह की, आज देखिए एक ही जुर्म में सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद इस तरह जो है सिंध में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस बात का शोर मचाया जाता है और एक जाली शोर मचाया जाता है इंसानी हकूक़ का, वहाँ पे इतनी FIR दर्ज करना एक ही जुर्म में, यह तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। और एक शख्स को टारगेट करके इस तरह अगर उन्होंने के गलत किया, तो इस्लामाबाद में जो FIR दर्ज हुई है, क्या वो काफ़ी नहीं है? तो उसके ऊपर उसको बुनियाद बना के इतनी ज़्यादा FIRs करना, ये कहाँ का कानून अपना इंसाफ है? जब कानूनी निज़ाम जवाब नहीं देता, जब कानून जो है वो इंसाफ नहीं देता, तो फिर लोग जो है वो फिर ऐसी गुस्से में, गम में, मायूस होकर ये ऐसी बातें करते हैं। अगर पाकिस्तान का निज़ाम उनको उसी वक्त रिस्पॉन्ड करता, उनके मामलात को एड्रेस किया जाता है, यहाँ पे तो हालत तो जहाँ एड्रेस किया जा रहा था वहाँ तो वो गए नहीं है। आजम सवाती साहब कमेटी में क्यों नहीं गए? फिर वहाँ तो एड्रेस किया जा रहा था ना, वहाँ तो थे भी सेनेटर्स अपने, उनके लोग। कमेटी इसलिए नहीं गए, कमेटी इसलिए नहीं गए, मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। कमेटी अगर आपने उनकी वो मतलब एक साइड की है ना, आप सवाती साहब ने जो उनको रिजेक्ट किया है, यानी उस कमेटी में जो सेनेटर्स की कमेटी की, जो उनके हक में सेनेटर बोला पीपल्स पार्टी का, उससे इस्तीफा ले लिया गया। वो सारी जो कमेटी है उसके ऊपर जो विक्टिम है, आप उससे पूछेंगे तो सही कि आप इसमें किन लोगों पे एतबार है, आपको किन लोगों के ऊपर आप जो है वो कमेटी कायम करना चाहते हैं। वो कमेटी तो पहले दिन रिजेक्ट बनते साथ ही रिजेक्ट कर दी थी आजम सवाती साहब ने, और इसमें प्रेस में उन्होंने आके कहा कि मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, अतर काज़मी साहब, आजम सवाती साहब की जो सारी एपिसोड है, इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? आप समझते हैं कि उनके साथ जुल्म ज़्यादती अभी तक जारी है, और ये भी एक इंडिकेशन है इस चीज़ की कि अभी तक मामला सेटल्ड नहीं है, गमो गुस्सा बरकरार है आजम सवाती के ऊपर? देखें, हो सकता है कि आजम सवाती साहब ने जो बात की हो वो माकूल बात ना हो सकता है कि उसमें शायद कानून की भी खिलाफ वर्जी हो, तो उसका जवाब आप किस तरीके से देते हैं? रियासत आगे से कानून के मुताबिक उस शख्स से डील करती है। रियासत ये नहीं करती है कि जाके 3 बजे एक बुजुर्ग शहरी को उठाया जाए और फिर मुबैना तौर पे उसको बराना करके उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए, फिर उसके बाद जो वो सारा निज़ाम है जिसने मेक श्योर करना है कि मेरे, आपके और दीगर जो मोजिज़ दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, ये सारे पाकिस्तानियों के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है, क्या वो निज़ाम एकदम से हरकत में आया? वो निज़ाम भी मुझे हरकत में आता हुआ नज़र नहीं आया। दूसरी बात यह है कि आजम सवाती साहब ने ठीक है गलत बात की होगी, मान लिया, हुकूमत का जो मौक़िफ़ है मैं मान लेता हूँ। वो आज ही एक हुकूमती इत्तेहादी मोहसिन दावड़ साहब ने एक ट्वीट की, उसमें उन्होंने कहा कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सक रहा और मुझे FIA ने रोक लिया, लेकिन इल्ज़ाम उन्होंने किसी और इदारे के ऊपर लगा दिया। तो क्या वो अपनी हुकूमत से नहीं पूछ सकते थे कि जनाब FIA किसके अंडर है? जब आजम सवाती साहब को उठाया गया तो राना सनाउल्लाह साहब ने FIA के अफसर को साथ बैठा के बताया कि जनाब ये FIA ने किया है क्योंकि कानून की खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन उनके जो इत्तेहादी हैं वो जनाब इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और 14 अगस्त वाले दिन भी उन्होंने एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया था इदारों के ऊपर और ट्वीट की थी, और वो इतनी खतरनाक ट्वीट है, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन पहले हमने देखा कि अली वजीर साहब की रिहाई के हवाले से कुछ लोग नारे लगा रहे थे। हमारे मुल्क के वजीर खारजा वो कहते हैं भाई मेरे सामने क्यों नारे लगा रहे हो, जिन्होंने छोड़ना है उनसे। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में भी जो हुआ, वो मैं उसी के हवाले से अर्ज कर रहा हूं। वहां पे उस वक्त के वजीर कानून भी तशरीफ रखते थे। उसके बाद वो पैर पकड़ गए और पैरों से नहीं उठ रहे। तो वही ना, पर ये खुद इदारों की तरफ बहस लेके जाते हैं, खुद इदारों को टारगेट करते हैं। और आजम सवाती साहब के साथ जो हो रहा है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर उनके ऊपर एक FIR हुई है तो क्या अब उनके ऊपर सिंध में भी आपने FIR करानी है? सिंध में कायदे आजम के मज़ार की बहरूमती हो और कैप्टन सफदर के खिलाफ FIR हो तो सिंध पुलिस जो है वो हड़ताल पे चली जाती है।
उसके अंदर ऐसी जमहूरियत जागती है, वो कहती है ये तो जुल्म हो गया। ये जो सारी FIRs हो रही हैं सिंध के अंदर लोगों के खिलाफ, क्या उस वक्त कुछ नहीं होता? एक चैनल के न्यूज़ हेड को रात को जाके आप उठा लेते हैं सिंध में। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आप आजम स्वाति को नहीं मार रहे, आप आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत को मार रहे हैं। बल्कि अतर काज़मी साहब, आपको याद होगा कि उस जिस वाक़े की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसके बाद तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अस्करी क़यादत से ये शिकवा कर दिया था। याद है कि ये जो हमारी पुलिस है उसमें इंटरफेरेंस की जा रही है। बिल्कुल। तो अब ये जो FIRs करवा रहे हैं तो ये बिलावल साहब की हुकूमत ही कर रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो तशद्दुद हो रहा है और ये जो जख्म लगाए जा रहे हैं ना, ये जख्म जमहूरियत के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और मसला ये है कि इस वक्त लगाए भी 13 खंजरों के साथ हैं, क्योंकि 13 जमहूरी जमातों की हुकूमत है। तो कब तक जमहूरियत ये जख्म बर्दाश्त करेगी? खुदारा सब होश के नाखुन लें, एक बड़ी संजीदा बात में हमें और सोचें। बिल्कुल सही, नहीं बात बिल्कुल संजीदा है उनकी, लेकिन आपकी टर्म पे हमें जरूर थोड़ी मैंने तो बड़ी संजीदा बात की है, आप लोग वैसे ही मुझे सीरियस नहीं लेते। नहीं काज़मी साहब, आप माशाल्लाह आपकी टर्मिनोलॉजी ही मुझे बड़ी, जो अल्फाज का चुनाव है वो बड़ा जबरदस्त होता है हमेशा ही। हाँ जी, हमेशा बड़ा सेफ खेलते हैं काज़मी साहब। लेकिन इमरान साहब, अब बात ये कि इस मामले का फिर हल क्या है? क्या हम ये कहें कि जैसे चल रहा था सिस्टम उसी तरह चलता रहेगा, या फिर कुछ लोग समझेंगे, सीखेंगे कि अब बदलने का वक्त आ गया है, अब लोगों का जो कहते हैं ना शऊर का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ गया है? सबीना, बात सीधी सी है। देखें, अब जो सोशल मीडिया का दौर है ना, अब ये जो आपके पास गैजेट है, मोबाइल आपके हाथ में, अब देखिए उस मोबाइल के आने के बाद और सोशल मीडिया के बाद आप किसी बात को रोक नहीं सकते। ठीक। अच्छा, अब ये मामला ये है कि उसमें आप किसी की जुबानबंदी अगर करेंगे तो कितने लोगों की करेंगे? ठीक है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहाँ सबसे ज़्यादा मोबाइल होता है। और आप एक बात को समझ लें कि आपको हैरत होगी कि जो पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके 4-4 सिमों वाले फ़ोन वो इस्तेमाल करते हैं। सही है। और तो रोकना बड़ा मुश्किल है। रोकना बड़ा मुश्किल है। उनका ट्वीट आया है, उसके बाद जब आप उन्हें पकड़ेंगे तो उसके बाद 10 और ट्वीट आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई ज़ाब्ता इखलाक ही ना हो। दोनों तरफ से अब बैठ के इस पे ज़रूर ये सोचना होगा कि आपकी क्या लिमिट्स हैं, किस हद तक इस पे क्या किया जा सकता है। अब ये भी नहीं है कि जलसे में खड़े होके शहबाज गिल साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की या जिस तरह से स्वाति साहब ने तकरीर की, हमारे सियासतदानों को भी कुछ सोचना पड़ेगा कि उन्होंने भी किस लिमिट तक जाना है। और दूसरी तरफ से भी इदारों में भी ये सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि अब हर चीज़ की सज़ा मौत नहीं होती, हर जुर्म की सज़ाए मौत नहीं है। छोटे जुर्म की छोटी सज़ा होती है, बड़े जुर्म की बड़ी सज़ा होती है। तो इन चीज़ों, आप ये नहीं हो सकता कि आप तोप से मच्छर मारने शुरू कर दें, इस तरह से फिर तोप भी ख़राब होगी और मच्छर भी शायद ना मरे, मच्छर बुरा भी मान लेंगे। चले जी, बहरहाल नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे समेटते हैं। एक अहम डिस्कशन इस हवाले से आज़म स्वाति साहब के साथ बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए, हर मजलूम के साथ इंसाफ होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं इस मौके पर कि बहुत सारे पिछले दिनों में वाक़यात हुए हैं, चाहे वो अरशद शरीफ शहीद का मामला हो, आज़म स्वाति साहब का मामला हो, इमरान खान साहब पर हमले का मामला हो, लेकिन किसी भी हवाले से जो आला अदालती हमारा निज़ाम है वो खामोश है। उनका वो किरदार हमें दिखाई नहीं दे रहा और ना उसकी कोई वजूहात समझ में आ रही हैं कि वो क्यों इस मामलों पर खामोश हैं, कोई मसलहत है या कोई और वजह है। लेकिन बहरहाल अभी सब इसी तरफ देख रहे हैं कि अगर ये दरवाज़ा खुलेगा तो फिर शायद लोगों के लिए उम्मीद का दरवाज़ा भी खुले। आज के प्रोग्राम को यहीं पे समेटते हैं। अतर काज़मी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।